दोस्तों चाहे कोई सा भी केस क्यों ना हो, चाहे यहाँ पे पत्नी ने पति के ऊपर कोई केस किया हो, जैसे आईपीसी 498 का, सीआरपीसी 125 का, या फिर डीवी का, या फिर अन्य कोई केस किया हो, या फिर पति ने है जो पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल किया हो, या फिर पति ने है जो पत्नी के ऊपर अन्य कोई केस किया हो, तो ये तमाम जितने भी केस है इन सभी के लिए अगर पति के पास में ये एक चीज है तो पत्नी की है जो हर एक केस के अंदर 100% हार होने वाली है और पति की है जो हर एक केस के अंदर 100% जीत होने वाली है। तो ये महत्वपूर्ण ऐसी कौन सी चीज है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, पर वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। और आपको भली भांति पता है कि पति पत्नी के बीच में कोई अगर बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है और इस बीच जब पत्नी है जो पति से अलग रहती है तो क्या करती है कि और किसी से एडवाइस लेती है, उसे है जो तरह तरह के ज्ञान मिलते हैं। तब पत्नी क्या करती है कि पति के ऊपर है जो तरह तरह के केस कर देती है जो आजकल ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं, जैसे आईपीसी 498 का हो गया, डीवी का हो गया, सीआरपीसी 125 का हो गया, या फिर अन्य कोई केस हो गया। और इन केसों के अंदर पत्नी क्या करती है कि बहुत ही संगीन आरोप पति के ऊपर लगाती है, पति को है जो गलत से गलत दिखाने की कोशिश करती है कि मेरे पति ने मुझे मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया। जब मैं साथ के अंदर पति के साथ रहती थी तब पति है जो मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखते थे, मेरा कोई भी भरण पोषण वो नहीं करते थे। जब यहाँ पे मजबूरन जब मैं उनसे अलग रह रही हूँ, उन्होंने है जो मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तो मुझे है जो उनसे भरण पोषण की राशि चाहिए, या फिर उनके ऊपर है जो इन धाराओं के अंदर सख्त से सख्त है जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरीके के आरोप होते हैं, यानी कि पति को क्या करती है कि गलत से गलत दिखाने की कोशिश करती है, चाहे यहाँ पे पत्नी के पास में उन गलतियों के कोई भी सबूत ना हो। यहाँ पे जो भी वो गलती दिखा रही है ना, उन गलतियों को चाहे कोई भी सबूत पत्नी के पास में ना हो, फिर भी वो क्या करती है कि ऐसे संगीन आरोप तो लगा ही देती है। तो यहाँ पे जब पति को पता चलता है तो पति भी एक बार अचंभित हो जाता है। जब पति के ऊपर केस होता है, पति को जब ज्ञात होता है कि पत्नी ने देखो इतने संगीन आरोप लगाए हैं, तो पति के मन के अंदर एक चिंता हो जाती है, एक टेंशन हो जाती है कि हमने तो है जो ऐसा उसके साथ में किया ही नहीं है, फिर भी है जो उसने इतने संगीन आरोप लगाए हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अब पति को है जो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे पति के पास में ये एक चीज है तो यहाँ पे पत्नी जितने भी तमाम केस करती है उनके अंदर है जो पत्नी की ही हार होने वाली है, पति की यहाँ पे जीत होने वाली है। और यहाँ पे अगर पति कोई भी केस है जो पत्नी के ऊपर करते हैं तो पति की यहाँ पे भी है जो जीत होने वाली है। तो ऐसी ये कौन सी चीज है, तो देखो यहाँ पे मैं डिटेल के अंदर क्लियर कर देता हूँ कि जब पति पत्नी के लिए गलत करते ही नहीं है तो पति है जो पत्नी के लिए अच्छा तो किए ही होंगे, और अच्छा इस तरीके से किए होंगे कि पति है जो पत्नी को घुमाने फिराने के लिए भी लेके गए होंगे। ऐसे घूमने फिरने के फोटो हो, वीडियो हो, जिसके अंदर है जो दोनों के एंजॉयमेंट, हंसी खुशी के पल है जो नजर आ रहे हो, तो इससे ये क्लियर होगा कि दोनों है जो फोटो वीडियो के अंदर है जो हंसी खुशी से नजर आ रहे हैं, यानी कि पति का व्यवहार यहाँ पे दिख रहा है कि पत्नी के प्रति कैसा है। पति है जो यहाँ पे पत्नी को घुमा फिराने के लिए लेके गए हैं, और इन फोटो वीडियो वगैरह से ज्ञात हो रहा है कि पति का व्यवहार यहाँ पे ठीक नजर आ रहा है। अगला ये होगा कि पति ने अगर पत्नी के लिए कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी हो, कोई मकान वगैरह खरीदा हो, और उसका अगर कोई एविडेंस हो, कोई सबूत हो, या फिर यहाँ पे कोई पत्नी कभी बीमार पड़ी हो, उसका इलाज पति ने करवाया हो, उसके मेडिकल के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, तो इन सभी से ये ज्ञात होगा कि यहाँ पे पति ने है जो पत्नी के लिए अच्छा से अच्छा किया है। पति ने पत्नी के लिए अच्छा से अच्छा किया है, तो इससे है जो पति का नेचर साफ नजर आएगा कि पति है जो पत्नी के साथ में गलत कर ही नहीं सकते हैं। अगला, अगर पत्नी ने खुद ने पति के साथ में गलत किया हो, पति के साथ में रहते हुए पति के साथ में गाली गलौज की हो, धमकियां दी हो, मार पिटाई की हो, पति के माता पिता के साथ में पत्नी ने है जो अभद्र व्यवहार किया हो, उनकी मार पिटाई वगैरह की हो, उनके लिए कोई खाना वगैरह नहीं बनाई हो, यानी कि पत्नी की तमाम जितनी भी गलतियां हैं उनसे रिलेटेड अगर एक भी सबूत पति के पास में है, और वो सबूत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि पत्नी यहाँ पे गलत है, ये देखिए पत्नी का व्यवहार, ये जो पत्नी जो गलत कर रही है साफ साफ है जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा अगर एक भी वीडियो है जो पति के पास में है, या फिर कोई सीसीटीवी फुटेज हो जिसके अंदर पत्नी की गलती साफ साफ दिखाई दे रही हो, तो इनसे रिलेटेड अगर एक भी एविडेंस है तो पति का यहाँ पे काम बन जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के आपकी जानकारी समझ में आ गई होगी कि एक तो पति की अच्छाई से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस होना चाहिए, जिससे यहाँ पे क्लियरली नजर आए कि पति का यहाँ पे नेचर अच्छा था, पति का व्यवहार है जो अच्छा था, इस एविडेंस के जरिए से है जो क्लियर हो रहा है। और दूसरा, यहाँ पे पत्नी जो भी गलत करती है तो इनसे रिलेटेड एक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस होना चाहिए, जिससे क्लियरली नजर आए कि पत्नी यहाँ पे खुद ही गलत थी। तो इनसे है जो पति का काम बन जाएगा, चाहे यहाँ पे कोई सा भी केस क्यों ना हो, पति के पक्ष के अंदर है जो केस आ जाएगा। बस कोर्ट के अंदर उस एविडेंस को लगा के उस केस के अंदर और जज साहब को कन्विंस करना है, तो यहाँ पे पति की है जो 100% जीत हो जाएगी, पत्नी की है जो 100% हार हो जाएगी। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।